ओम शांति। आज 2 जून 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया में तुम्हें कोई भी शौक नहीं होना चाहिए। फैशन आदि करना, शरीर को सजाना, ये जिस्मानी श्रृंगार आप बच्चों को नहीं करना, क्योंकि बाबा आपका रूहानी श्रृंगार करने आए हैं। रूहानी बाप रूहों को समझाते हैं, ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं, तो दुनियावी शौक नहीं रखने हैं। जिस्मानी श्रृंगार आत्मा को कमजोर करता है। बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया में खूबसूरती भी अच्छी नहीं। जितना जितना आकर्षणों में आते हैं, आत्मा में विकार बढ़ते जाते हैं। बाबा बच्चों को याद दिलाते, तुम पुरानी दुनिया में रहते हुए, कार्य करते हुए कमल फूल समान रहो। गर्भगृहस्थ में रहते हुए पुष्प समान रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ, एक बाबा से लगाओ। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। कोई शरीर भी छोड़ देता है तो भी आपकी स्थिति हलचल में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम बच्चों को जो पढ़ाई पढ़ाता हूं, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। जब आप मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो तो पहले ब्राह्मण बनना होता है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना होता है। कुछ लोग ऐसे जो समझते नहीं तो वो मजाक बनाते हैं कि यहाँ पर भाई बहन बनाया जाता है। बाबा ने कहा ऐसे बहकाने वाले भी बहुत होते हैं, पर ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी आत्माएं भी कई बार सर्विस के निमित्त बन जाती हैं। जब वो दूसरों को रोकती हैं तो सामने वाले के मन में आता है कि एक बार तो जाके देखना चाहिए। बाबा कहते हैं ये भाई बहन बनाने वाली बात दुनिया में बहुत लोग कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मिक नाते से हमारी दृष्टि, वृत्ति और भावनाएं सबके लिए शुद्ध और शुभ होनी चाहिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार संभालते कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। क्वेश्चन है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम्हें कभी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वो है हद के बाबाएं, ये है बेहद के रूहों का बाप। वो है हद के जिस्मानी बाप, ये है बेहद के रूहों का एक ही रूहानी बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं हमें रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाबा समझाते, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वो कौन थे ये भी अब तुम जानते हो। हम ही सत्युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राजभाग का वर्षा देने के लिए।
विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा कहते अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अब तुम 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुम्हें वहां दुख होता नहीं। अब तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमें नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा समझाते ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज भाग लेते हैं। अब तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बन गई। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाबा कहते जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाते समय फिर यही याद रहता, घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती। यहां तुम्हें समझाया जाता घर गृहस्थ में रहते धंधा धोरी करते रहो, फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो। अटेंशन, घर गृहस्थ में रहो, कार्य व्यवहार करते रहो, फिर गुप्त रूप से याद की यात्रा में रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना उतना करो, किसी को मना नहीं। भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुम्हें कोई बाहर की यात्रा आदि की तरफ धक्के खाने की जरूरत नहीं। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं हमें घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना है। घर गृहस्थ में रहते कभी भी तंग नहीं होना। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुम्हें सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना। दुनिया बहुत खराब है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन को कशिश करता है, फैशन दूसरों को अट्रैक्ट करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुम्हें गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों का तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। मुंबई में फैशन देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा के पास मिलने आते हैं, कहता हूं तुमने जिस्मानी श्रृंगार किया, अब आओ तुम्हें ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए परी बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना ही दुख होगा। अब वो जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुम्हें हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। ये तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो,
भारत बैगर है, स्वर्ग तो स्वर्ग है। यहाँ तुम बैगर टू प्रिंस बनने के लिए आए हो। इस भारत में ही जन्म लेंगे। बाबा ने स्वर्ग का मालिक बनाया। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनको भी दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते रहते। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल पतित बन गए। फिर स्वर्ग का मालिक कौन बनाए? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये भी सब कहते हैं, परंतु कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध करके बताते हो कल्प की आयु 5-4 वर्ष है। वो फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते। घोर अंधियारा है। मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वो समझते भगवान जब आएंगे तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता विनाश से पहले बाप से वर्षा ले लो। बहुत बड़ा परिवर्तन होना है, उससे पहले बाबा से वर्षा ले लो। परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बेचारे हाय हाय करके मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे। अब तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम हो सज्जे की औलाद, सज्जे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे तो महाभारत लड़ाई है, उससे स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है। हम अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वो आपस में लड़ते रहेंगे। है वो भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य। वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाबा बच्चों को सम्मुख समझाते, तुम बच्चों के अंदर खुशी रहती। अनेक बार ऐसी राजधानी ली जैसे अब तुम ले रहे हो। अनेक बार राजधानी ली, फिर से ले रहे हो। वो आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं। माखन तुम्हें मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम ये आते हो विश्व का मालिक बनने। जानते हो बाबा से योग लगाकर कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वो आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पालेंगे। ये तो कॉमन बात है। वो बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो आदि मध्यंत दुख देती है। ये किसी को पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अब पुकारते हैं आकर पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे। भारतवासी बच्चे पुकारते दुख से लिबरेट करो, शांति धाम लेके जाओ, दुख हर के सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमें हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, वो है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमें पसंद नहीं। माया मच्छर का खेल दिखाते हैं ना, ये तो तुम जानते हो। रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, महावीर बना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ा ही बनना है। वो समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, ये हो नहीं सकता। इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं। पता नहीं कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुम्हें वहां बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे बहकाते रहते हैं। बहकाने वाले भी बहुत होते हैं। बहकाने वालों का भी बाबा कहते हैं कि देखो उनका भी पार्ट है, ये भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे।
डरने की तो बात ही नहीं। शिव बाबा ज्ञान सागर पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहीं मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते, कल कोई शरीर छोड़ जाए, रोएंगे तो नहीं? कोई परिवार में शरीर छोड़ दे, रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात? दूसरा कोई सुने, कहेंगे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सत्यों में रोना होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, तो तुम रोएंगे कैसे? तुम सबको रोने से बचाने वाले हो, तुम रोएंगे कैसे? हमें पतियों का पति मिला जो हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना एक कल्याण हुआ है। बाबा आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उन्हें कहा जाता नरक की परियां। बाबा तुम्हें स्वर्ग की परियां बनाते। कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले ले। कई सोचते हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, यहाँ सुख तो ले ले, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक बार अनेक विचार वाले आते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, कलयुगी फैशन छोड़ देने हैं। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संबंध संपर्क में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना, युक्त युक्त चलना है। कहां पर बच्चा बन जाना है, कहां पे मालिक बन जाना है। जब आपको आपका विचार देने के लिए कहा जाए तो मालिक बन के विचार दो। उसके बाद ये जिद नहीं पकड़नी कि जैसा मैंने कहा वैसा ही होना चाहिए, नहीं, फिर बालक बन जाओ। जहां मेजॉरिटी होगी, जो सही होगा, जो बड़ों को उपयुक्त लगेगा, उसी में वो यस करेंगे। बहुत सी चीजों में हमें मालिक बनना है और कुछ बातों में बालक बनना है। जैसे संगठन में चलना है तो वहां बालक बन के चलेंगे, निर्माणता से चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। बाबा कहते कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये बैलेंस चाहिए। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन।
इस बैलेंस से चलना ही युक्त युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एकरस रहती है, सहज ही सबके स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना एक समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, ऐसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे, इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो माया की कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। ये बाबा की गारंटी है। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा होके माया के खेल को देखना। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे बहुत सुंदर विधि सिखाई है बालक और मालिक बनने की। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, सर्व खजानों का मालिक हूं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में मालिक बन के चलना है, संगठन में बालक बन के चलना है, सर्विस में एक दूसरे के साथ स्नेही सहयोगी बनकर चलना है। बाबा की शक्तियों से महसूस करें मैं आत्मा शक्ति संपन्न हूं। सफलता मूर्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।